हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं कल के लिए, मतलब 20 जून 2022 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से ही, बट एफआईआईज और डीआईएस के डेटा के साथ। तो एफआईआईज ने 7,818.61 करोड़ की बिकवाली करी है 17 जून को, और 17 जून को ही डीआईएस ने 6,086.92 करोड़ की ख़रीदारी करी है। अब इतने बड़े लेवल पे अगर ट्रेडिंग हुई है तो कहीं ना कहीं उसका कोई सेंस तो बनता है, राइट। कोई बहुत ज़्यादा बेरिश है और कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस मामले में इंडियन मार्केट्स फिर भी स्टेबल हैं। अमेरिकन मार्केट्स और बाकी ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो उनकी कमर टूट चुकी है, और वो हम उनके इंडाइसेस के जो क्लोजिंग रेट्स हैं उनके ऊपर देखकर डिस्कस कर सकते हैं। कल अमेरिकन मार्केट्स बंद है तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। हालांकि हम फ़िलहाल अमेरिकन मार्केट्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे हैं, बट ग्लोबल मार्केट्स को देखना पड़ता है, उनमें अमेरिकन मार्केट्स भी आते हैं। थोड़ा बहुत कंसिडरेबल पार्ट है, बट उतना ज़्यादा नहीं, राइट। फ्यूचर्स की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी ने 15,334.75 के लेवल पे क्लोजिंग दी थी, 13 पॉइंट माइनस में, 13.80 पॉइंट माइनस में। हालांकि उसका फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे न्यूज़ बहुत सारी पड़ी हैं, इनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेवल्स को एक बार टेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं। कल किस हिसाब से मार्केट्स ने बिहेव करना चाहिए वो एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। 15,183.40 का लो बनाया और 15,400 का हाई था फ्राइडे को, राइट। चार्ट्स पे चलते हैं। जिस डायरेक्शन में मार्केट ने ट्रेड किया वो बहुत ही लो रेंज थी। अब यहाँ से देखते हैं पॉजिटिव कितना हो सकता है। 15,335 का प्रोविजनल क्लोजिंग था, 15,293.50 का एडजस्टेड क्लोजिंग था, राइट। अब यहाँ से कितना ऊपर और कितना नीचे, एक हिसाब से देखा जाए तो अब जो मेन रेजिस्टेंस बन रही है वो 15,500 है। कल के मार्केट्स थोड़ा यूएस मार्केट्स बंद रहेंगे तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिवली ट्रेड कर सकते हैं, बट एश्योरिटी नहीं है, क्योंकि 15,200 के भी लेवल टूट चुके हैं। मतलब यहाँ से अब 14,900 और 14,200, एक्चुअली 14,400 है, बट लेवल बनते हैं 14,200 तक के, तो वो ओपन होते हैं। अब लेवल के हिसाब से अगर बात करें, यहाँ से कितना ऊपर और कितना नीचे, अगर इसको डिस्कस करना है हमको, पहले ऊपर के लेवल डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हीं लेवल से हमने उतार देखा है मार्केट पे, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। 15,293 इसको स्पॉट लेवल मानते हैं। पहला रेजिस्टेंस 15,400, अगर 15,400 को क्रॉस करते हैं, फिर 15,600 और फिर 15,650, ये फाइनल टारगेट होंगे कल के लिए। हालांकि ये बहुत ऊंचे लेवल है जिसको क्रॉस करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो स्पॉट लेवल के हिसाब से अगर बात करें हम 15,293 पे हैं। सबसे पहली रुकावट यहाँ पे आएगी जो आपको आएगी 15,340 की आएगी। 15,340 को अगर आप क्रॉस करके टिकते हैं तो 15,390 पे आएगी, और 15,390 को क्रॉस करके अगर आप टिकने की कोशिश कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट मिड ऑफ द रेंज है, मार्केट को अपने हिसाब से बिहेव करना है। देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो 15,390 के ऊपर आपके पास जो लेवल आएगा 15,460 का आएगा, राइट। अगर नीचे की बात करें तो डाउन साइड अनलिमिटेड खुली हुई है। जिन लेवल पे हमने लो बनाए हैं 15,183 के, मार्केट में कोई भी सपोर्ट नहीं है 15,100 के बाद। तो पहला सपोर्ट आपका 15,100 ही रहेगा। 15,100 के बाद में 14,900, और 14,900 के बाद में सीधा आप 14,400 के आसपास सपोर्ट देखेंगे, जो कल के दिन में पॉसिबल नहीं है, बट आपको तैयार रहना उसके लिए। अगर कल हम कहीं ना कहीं 14,700 के नीचे क्लोजिंग देते हैं तो आपको, अगर हम 14,700 के नीचे क्लोजिंग दे देते हैं कल, तो हमको रेडी रहना है। इवन 14,900 के नीचे भी रेडी रहना है 14,400 तक के लेवल के लिए। डाउन साइड अनलिमिटेड है, अपसाइड लिमिटेड है फॉर टाइमिंग, स्पेसिफिकली फॉर दिस वीक, राइट। एटलीस्ट कल शाम को तो मार्केट खुलेगी नहीं, परसों शाम को मार्केट खुल देता है।
तो हमको इस रेंज को ट्रेड करना है। तो अगर हमने इसको हिसाब से देखें तो अगर एक हिसाब से देखें तो 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे की रेंज बनती है 15,293 से 15,093 और 15,493 तक की रेंज बनती है, जिसको आपको ट्रेड करना है। बाकी लेवल्स आपको दिए हुए हैं, उनके हिसाब से आपको डील करना है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 32,290 का लो था और 32,889.80 का हाई था। ये किसी भी एंगल से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये लेवल्स हमने शायद मार्च में देखे थे, अब फिर से हमारे सामने है। अब यहाँ से नए लोज बन सकते हैं, हाइज अचीव करने में थोड़ा मुश्किल होगी मार्केट्स को, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है एक्चुअली मार्केट में अगर देखा जाए तो। और दोबारा लोज को टेस्ट करना जो हमने अगर देखा जाए, यहाँ पे देख सकते हैं आप इतने लोज एक बार हमने इसके पहले अप्रैल में ट्राई किए थे, और उसके पहले अगर की बात करें तो हमने पिछले अप्रैल में ट्राई किए थे इतने लोज। तो यहाँ पे हमारे लिए रिस्क पोजीशनिंग ओपन हो जाती है। इसको कितना देखना है, कितना ऊपर और कितना नीचे, लेवल देख लेते हैं एक बार। 32,743 की प्रोविजनल क्लोजिंग थी, एडजस्टेड भी वही दिखा रहा है। इसको एक बार 4 पे देखिए, माफ़ी चाहूँगा, 32,862 की प्रोविजनल क्लोजिंग थी, 32,743 की एडजस्टेड क्लोजिंग है। ऊपर कितना जो सपोर्ट के लेवल थे वही अब रुकावट के लेवल होंगे। तो सबसे पहला और सबसे अहम रुकावट का लेवल यहाँ पे 33,000 होगा। अगर 33,000 को हम क्रॉस करके टिकते हैं तो हमको रैली मिलेगी 33,200 और 33,400 तक की। मतलब आपके लिए 33,000, 33,200, 33,400 ये ऊपर के लेवल्स हो गए। अब नीचे कितना, आपका सीधा सपोर्ट बनता है 32,500 का। 500 उसको 20-25 ले लीजिए या 50 ले लीजिए। 32,550 अगर आप लेते हैं तो बेहतर होगा। ये आपके लिए पहला सपोर्ट है यहाँ से, क्योंकि इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है दूर दूर तक। मार्केट हल्का फुल्का बाउंस भी करेगा 32,600 से, बट वापस नीचे आना है उसको। अगर 32,550 को तोड़ता है फिर आपके पास 32,250 का एक सपोर्ट है, ये भी टूट जाता है। फिर आपके पास लेवल ऑफ सपोर्ट बहुत कम बचता है, फिर आपको सीधे 31,900 तक का लेवल मिलेगा। आगे के लेवल तो हम आपको डिस्कस करेंगे ही, बट 31,900 भी अगर टच कर जाता है मार्केट तो 30,300 के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा, और आपको भी उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। कहीं ना कहीं ये मार्केट इंडिकेट कर रहा है। आइए ओवरऑल डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। ओवरऑल डिस्कशन में यही है कि मार्केट्स जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव भरपूर है। और ग्लोबल इंडाइसेस का कमज़ोर होना मतलब हमारे लिए भी कहीं ना कहीं टेंशन वाला माहौल चल रहा है, जिसको हमको फ़िलहाल डील करना है। और यहाँ से बाहर निकले अगर हम, कोई भी एक पॉजिटिव अच्छी खबर निकल जाती है अगर मार्केट में, तो हमको वापस अपने लेवल पे ले आएगी। हालांकि वो लेवल भी हमारे जो टॉप लेवल से उनसे हाफ़ ही हम कवर कर पाएंगे, बट वो भी काफ़ी होगा। एटलीस्ट निकलने के लिए एक मौका हमको मिल पाएगा। तो हम 32,743 पे है, तो हमको 34,000 35,000 के लेवल मिल सकते हैं अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है यहाँ पे। तो अदरवाइज़ ये 6 महीने हमको ये 32,000 से 35,000 की रेंज में ही ट्रेड करना है, कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी ऊपर कभी नीचे। हो सकता है कि हमको 30,300 तक की रेंज भी मिले या 29,900 तक की रेंज में मिले। ये मैक्सिमम डाउन साइड होगा, जिसको हमको देखना पड़ेगा इन एनी ऑफ द वर्स्ट केसेस, राइट। मतलब यहाँ से भी 2,500 पॉइंट 3,000 पॉइंट दूर वो वर्स्ट केस होगा जो हमको देखना पड़ेगा। इतने भी कमज़ोर नहीं है हमारे इंडियन मार्केट्स कि हम इस लेवल को टेस्ट भी करें, बट स्टिल कॉशियस मूड इज़ ऑन। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। बाकी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 14,400 से 13,900, इससे नीचे मार्केट ने जाना नहीं है निफ्टी की कंडीशन की अगर बात करें तो, क्योंकि वो मैक्सिमम डाउन साइड होगा जहाँ से बाइंग आना ही है। और वहाँ से आपकी छोड़िए, रिटेल इन्वेस्टर की छोड़िए, डीआईएस की छोड़िए, वहाँ से तो एफआईआईज भी बाय करना शुरू कर देगी अगर इस लेवल पे वापस मिलता है निफ्टी तो। क्योंकि आने वाले 3 साल में जो मार्केट का टर्नओवर होने वाला है, जो
टर्न अराउंड होने वाला है उसको भी आपको देखना होगा, जो कि माइंड ब्लोइंग होगा। अभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस चल रहा है, ये हो सकता है, बट आने वाले समय में ये बात नहीं होगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट होगी, अभी जो दूर दूर तक नहीं है, राइट। तो लेवल्स के ऊपर ट्रेड करिए और पॉजिटिवली ट्रेड करिए। नहीं समझ में आए तो मत करिए, बेहतर होगा अवॉइड करिए कुछ दिन के लिए, है ना। बाकी कल के वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा आपको परसों के लेवल्स के लिए। तो जुड़े रहें इस चैनल से हमसे, और कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछिए। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।